जब प्रभु द्वारिका वापस लौटे थे तो अर्जुन भी इनके साथ में गए थे। इधर भगवान को अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के जब अपशगुन दिखाई देते हैं तो उनके मन में आता है कि हो ना हो कुछ जरूर अनिष्ट हुआ है। आपने देखा होगा कि रात्रि में कई बार आपको स्वप्न अजीब अजीब से आते हैं, मन में बेचैनी होती है। प्रकृति आपको अपशगुनों की पहले से सूचना देती है और जब शुभ कुछ होने वाला होता है तो हमें कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा शुभ का भी अंदेशा पहले से होता है। तो यहां पर युधिष्ठिर को अनेक प्रकार से अपशगुन दिखाई दिए। तब एक दिन अर्जुन बड़े निस्तेज से निष्प्राण से लौट करके आए और युधिष्ठिर के चरणों में ढेर हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इस प्रकार से निस्तेज क्यों हो, तुम्हारा चेहरा इतना मुखमलिन क्यों है? क्या किसी के को वचन देकर तुम वचन को निभा नहीं पाए? क्या तुमने सूरज की तरफ मलमूत्र का त्याग कर दिया या किसी अगम्य स्त्री का संग कर लिया? लेकिन अर्जुन कुछ उत्तर नहीं दे रहे। तब एकाएक युधिष्ठिर के मुख से निकल गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण हरि हमारा त्याग करके तो नहीं चले गए? जैसे ही ऐसा बोला तैसे ही अर्जुन रुदन करने लगे। बोले, हाँ भ्राताश्री, भगवान अपनी लीला का संवरण करके इस धराधाम का त्याग करके अपने लोक को गमन कर गए हैं। युधिष्ठिर को जैसे ज्ञात हुआ कि जब प्रभु ही अपने लोक को गमन कर गए तो फिर अब हम राज सत्ता का सुख भोग करके क्या करेंगे? और युधिष्ठिर ने उसी पल उस राज सत्ता का त्याग करना सुनिश्चित कर लिया। परीक्षित को राज सत्ता पर बिठा करके स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए चल दिए हैं। और इधर परीक्षित को राज सत्ता पर बिठाया है। परीक्षित भी अपने पूर्वजों के तरह बड़े धर्मपरायण थे। हर किसी के लिए प्रतिपल अपने आप को प्रस्तुत कर देते थे। उनके राज्य में सर्वदा सुख था, शांति थी। सारे संत महात्मा बड़े निडरता के साथ में याज्ञिक धर्म अनुष्ठानों में निमज्जित थे। इधर एक दिन क्या हुआ, परीक्षित के चित्त में ऐसा भाव पैदा हुआ, क्यों ना मैं भेष बदल करके अपने राज्य के सुख का समाचार स्वयं देख करके आऊं। और वैसे भी कहते हैं कि धर्मपरायण राजा को अपने मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि झूठी झूठी आपके सम्मुख चुपड़ी बातें कर देते हैं। इसलिए आपको स्वयं भी कि मेरे राज्य में सभी सुखी से तो हैं। तो परीक्षित भेष बदल करके जब राज्य में निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा कुरूप सा व्यक्ति गाय और बैल को दंड दे रहा था। जब यह दृश्य देखा तो उनका हृदय इस दृश्य को देख करके वो भौचक रह गए, विदीर्ण हो गया कि मेरे राज्य में गाय और बैल को, गाय जो है साक्षात कौन है? गाय का स्वरूप तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। बैल का स्वरूप कैसे धर्म का स्वरूप है? गाय और बैल को मेरे राज्य में त्रास देने वाला। जैसे यह दृश्य देखा तैसे ही परीक्षित ने अपने धनुष पर जो है बाण को साध लिया। और यह कुरूप व्यक्ति कोई और न था, यही कौन था? कली था। जैसे ही देखा मेरे प्राणों पे संकट है, तैसे ही चरणों में जाकर के गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। और परीक्षित को याद आया कि पूर्वजों ने मेरे सिखाया था कि कोई भी यदि चरणों में आकर के आपसे क्षमा याचना करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। बोले, मैंने तुम्हें क्षमा तो कर दिया परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रुकोगे, इसी पल मेरे राज्य का त्याग कर दो। तो ये कली बोला, अगर आप मुझे अपने राज्य से निकाल देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? परीक्षित ने कहा, कहीं भी जाओ परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रुकोगे। तो इसने कहा कि महाराज आप मुझे कोई तो स्थान दीजिए। तब परीक्षित ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत धर्मा चतुर्विधा। द्यूत में जहां जुआ खेला जाएगा वहां आप वास करेंगे। द्यूतम पानम, जहां मदिरा का सेवन होगा वहां आपका वास होगा। स्त्रियां, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है ना बंधुओं, वहां कलयुग का वास होता है। और जहां खून खराबा होता है, हिंसा होता है, वहां कलयुग का वास होता है। और एक वस्तु उन्होंने और कह दी थी कि स्वर्ण,
बोले स्वर्ण में भी आपका वास होगा। अब लोग सोचेंगे कि स्वर्ण में यदि कलयुग का वास है तो फिर कहते हैं भागवत वो गीता में भगवान कि स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, यानी कि जो मेहनत से जो ईमानदारी का धन होता है उससे जो हम सोना खरीदते हैं वह साक्षात नारायण के स्वरूप ही होता है। परंतु जो बलात् किसी से छीन करके जो अधर्मों के पथ पर चल करके कमाया गया सोना होता है वह कलयुग का वास होता है। पर जो आपकी ईमानदारी से मेहनत से कमाया गया धन होता है उसमें किसका वास होता है? उसमें नारायण का वास होता है। और जो बेईमानी का धन होता है उसमें कलयुग का वास होता है। कलयुग ने साथ साथ एक बात और कह दी, सत्यम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले सत्युग द्वापर त्रेता में भी जो भगवान की कृपा दर्शन सुलभ नहीं थे, परंतु कलयुग में यदि भगवान का कोई व्यक्ति नाम ले लेगा, संकीर्तन कर लेगा तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्युग में द्वापर त्रेता में भी जो सुलभ नहीं था वह कलयुग में सुलभ हो जाएगा। ऐसा कलयुग ने परीक्षित को वचन दिया कि सत्यम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाद। भगवान का नाम संकीर्तन के बल पर व्यक्ति कलयुग रूपी इस महासागर को पार कर सकेगा। और भगवान ने कलयुग को प्राण दान दे दिया परीक्षित ने। अब कलयुग यह अवसर देखने लगा कि मुझे कब अवसर मिले और मैं परीक्षित से बदला ले सकूं। तो एक दिन क्या हुआ, परीक्षित तो राजा है और राजाओं को तो शिकार खेलने का शौक होता ही है। तो शिकार खेलने के लिए जब आज यह निकले तो कोषागार से जरासंध के मुकुट को शीश पर धारण कर लिया। और जरासंध कौन था? जरासंध तो दुष्ट था। उस पापी के जब मुकुट को धारण किया तो उस मुकुट से कलयुग उसकी के मुकुट से उनकी मति में प्रवेश कर गया। अब ये जब वन में आखेट खेलने के लिए गए तो एक हिरण का पीछा करते करते ये अपने टोली से बिछड़ गए। अब टोली से जब बिछड़ गए तो मार्ग में भटकाव आ गया। भूखे प्यासे इधर उधर भटकते भटकते, कई बार आपने देखा है ना, जब भूख प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो कई बार मति खराब होने लगती है और हम उस अवस्था में ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन्हें दूर एक आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम जो था शमीक ऋषि का आश्रम था। जब ये आश्रम में गए तो शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। अब भूखे प्यासे राजा को का मति ऐसी खराब हुई कि शमीक ऋषि ध्यान कर रहे थे तो सोचते हैं कि पता नहीं नाटक कर रहा है कि वाकई में ध्यान कर रहा है। देख नहीं रहा, चक्रवर्ती सम्राट राजा द्वार पर आकर खड़े हुए और यह ध्यान में बैठा हुआ है। पास में पड़े हुए मृत सर्प को वाण पर उठा करके उनके गले में डाल दिया। दूर जो शिष्य खेल रहे थे उन्होंने यह दर्शन कर लिया कि ये क्या किया। इस राजा ने अपने राज सत्ता के मोह में अंधे होकर के हमारे गुरु का अपमान किया। जाकर के यह घटना उनके पुत्र शंगी को बता दी। अब तो शंगी को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता जो धर्म का शाश्वत स्वरूप है, जो सदैव सत्कार्यों में निमग्न रहते हैं, उनके गले में मृत सर्प डाला। बिना विचार के शृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लेकर के श्राप दे दिया कि तुमने तो मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जैसे ही यह श्राप दिया अब तो चारों ओर हाहाकार मच गया। इधर परीक्षित अपने राज्य में लौट कर के आए, जैसे सिर से मुकुट उतारा है उनको पूरे दिन का घटनाक्रम आंखों के सामने दौड़ गया। चित्त हाहाकार करने लगा, आज इस काया से कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने इस काया से एक साधु का अपमान किया, उसके गले में मृत सर्प डाला। अब यह काया, यह शरीर धारण करने युक्त नहीं रह गया। और अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके बाहर जा ही रहे थे कि शमीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ जाकर के राजा को बताओ कि मेरे पुत्र ने शाप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो परीक्षित हंसने लगे, बोले इस काया के लिए कोई कह नहीं सकते कि अगले पल रहेगी भी या नहीं रहेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आज से 7वें दिन से पहले मृत्यु मेरा वरण नहीं करेगी। मैं तो इस काया को 2 पल भी धारण नहीं करना चाहता था।
परंतु अब मेरे हाथ में 7 दिन है। गंगा के द्वीप पर जाकर के बैठ गए